हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो, वो अच्छी जा रही होगी। आप उसमें से कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। तो यहाँ पर आने वाला है एक नया आईपीओ साई स्वामी मेटल्स एंड अलॉयज़ का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 30 अप्रैल 2024 से लेकर 3 मई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 60 रुपये पर शेयर है। फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है, मतलब लॉट साइज़ 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 25 लाख शेयर से करीब 15 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाले हैं इस टोटल इशू साइज से। और गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, एक भी शेयर ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। आप ये देख सकते हो 25 लाख शेयर्स 15 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की जो डेट है वो 6 मई 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट 7 मई 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 7 मई 2024 की तारीख है। और लिस्टिंग डेट जो है वो 8 मई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 3 मई 2024 है। लिस्टिंग जो है वो BSE SME पे होने वाली है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है गाइस, इस बात का ध्यान रहे। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 41,17,710 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 66,17,710 है गाइज। मार्केट मेकर पोर्शन 1,28,000 शेयर्स है सनफ्लावर ब्रोकिंग के नाम पर, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बनने वाले हैं। अब रिजर्वेशन जो है 50-50% है, मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है, अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट इशू है गाइस। सो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आ जाएंगे, 1,20,000 रुपये आपको देने हैं गाइस। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे, 2,40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि मेन बोर्ड आईपीओ के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा ही पैसे देने पड़ रहे हैं आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो बेसिकली गाइज ये SME आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह है। कम से कम अभी तक तो यही है कि 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए। मतलब ये वेरी करता रहता है थोड़ा मोटा, जैसे कि यहाँ पर 1,20,000 है तो कभी 1,05,000, कभी 1,15,000, कभी 1,07,000, कभी 1,40,000, ऐसे अलग अलग वेरी करता रहता है आईपीओ टू आईपीओ SME। लेकिन 1 लाख से तो ऊपर की ही अमाउंट चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे मेन बोर्ड आईपीओ होता है, तो मेन बोर्ड आईपीओ में फॉर एग्जांपल कि आपने अप्लाई किया, आपका एक लॉट लग गया, अब आपको लिस्टिंग के बाद आपको लग रहा है कि शेयर बेचना है मुझे, तो आप एक एक करके सिंगल सिंगल शेयर बेच सकते हो मेन बोर्ड आईपीओ में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर 2000 शेयर्स का एक लॉट है, तो मान लो कि SME ये आईपीओ में आपने अप्लाई किया, आपका आईपीओ लग गया। अब उसके बाद लिस्टिंग के बाद अगर आपको बेचना है तो आपको ये सीधा सीधा लॉट में ही डीलिंग होती है, सिंगल सिंगल शेयर्स आप नहीं बेच सकते हो। एक बात और है कि हाँ, यहाँ पर ये चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2000 शेयर्स का एक लॉट है, तो हो सकता है वक्त के साथ लॉट साइज़ चेंज हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ चांसेस होते हैं। अब दूसरी बात कि जैसे कि SME के हिसाब से लिस्टिंग हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम SME ही रहेगा। कंपनी वक्त के साथ अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो SME कंपनीज़ को मेन बोर्ड में भी शिफ्ट किया जाता है और स्टॉक मेन बोर्ड में शिफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद उसकी जो ट्रेडिंग है वो मेन बोर्ड के हिसाब से गाइस होती है गाइस। तो ये भी होता है ज़रूरी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक होता है कि क्योंकि छोटी कंपनी है उस हिसाब से कि इस हिसाब से जैसे कि लिस्टिंग हुई है तो SME ही रहेगा। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि SME के हिसाब से कंपनी ने लिस्टिंग की अपने स्टॉक की और वक्त के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उसको मेन बोर्ड में शिफ्ट किया भी गया है गाइस। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ अबाउट रिस्क। हाँ, रिस्क फैक्टर ज़रूर रहता है क्योंकि छोटी कंपनी रहती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और कंपनी जो है बेसिकली उनको एक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत होती है हर बार, क्योंकि कंटिन्यूस बिजनेस मिलना एक थोड़ा चैलेंजिंग रह जाता है, और ख़ास तौर पे ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में।
सो गाइज ये सारी कुछ चीज़ है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू एक बता रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ कंपनी के बारे में, बट येस यू हैव टू बी केयरफुल गाइज। मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट वॉट एवर मैं जो एक्सपीरियंस शेयर कर पाता हूँ, मैं आपके साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। अब प्रमोटर्स देखेंगे तो मिस्टर नुपुन अनंतलाल भगा जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 99.88% है, और शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.88% है, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.15% है। सो बेसिकली आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो आफ्टर लिस्टिंग मतलब 62.15% हो जाएगी। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2022 से इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स केटर करती है, और कौन सी प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है। सो द कंपनी प्रोडक्ट्स लाइन इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ किचनवेयर सच एज डिनर सेट्स, स्टेनलेस स्टील केस रोल्स, एसएस मल्टी कढ़ाई मतलब स्टेनलेस स्टील मल्टी कढ़ाई, एसएस वाटर बॉटल्स, स्टेनलेस स्टील शीट्स, स्टेनलेस स्टील सर्कल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। और ये द डॉल्फिन ब्रांड नाम की अगर आपने मतलब उसके कुछ ये मतलब बर्तन खरीदे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये डॉल्फिन ब्रांड जो है तो यस इन्हीं की है। द डॉल्फिन ब्रांड इज़ रिकॉग्नाइज फॉर ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग स्टेनलेस स्टील किचनवेयर प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी एंड इट्स टू सब्सिडरीज भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ध्रुविश मेटल्स एलएलपी। और 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से कंपनी के पास करीब 6 डिस्ट्रीब्यूटर है और 150 सब डीलर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में और एक्सेट्रा में मिलाकर है। और कंपनी के पास अभी तक 31 मार्च 2024 के हिसाब से 7 लोगों की टीम है गाइज। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। ये सारे फिगर्स जो है लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए लेटेस्ट रिसेंट वाले जो दिसंबर वाले हैं वो फाइनेंशियल्स एक बार देखते हैं, रेफ़र करते हैं। असेट जो है वो 26 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 33 करोड़ 33 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 6 करोड़ 64 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स 7 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास है। और आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। सो बेसिकली उसका एक ही पर्पस है कि जनरली कभी भी आपने स्टॉक में मतलब इन पास्ट आपने कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा होगा और आपने वो पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे होंगे, तो अलग अलग वेबसाइट पे ना जनरली वो फाइनेंशियल्स इन करोड़ में ही दिया जाता है जनरली। तो वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा इजी वे में मैंने आपको बताया है गाइस। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर RONW 27.02%, पैट मार्जिन 5.38%, EPS प्री IPO 5.29, पोस्ट IPO 11.34 है गाइस। अब कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने की जो वजह है, रीजंस, सो यहाँ पर बेसिकली 4 मेजर रीजंस दिए गए हैं। तो पहला है टू मीट इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, टू इन्वेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी, टू परचेज ऑफ मशीनरीज। चौथा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी जारी होगी, आप कुछ ऐसे पैसे कमा रहे होंगे। एंड येस गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए। एंड वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।